हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए कल हम लोगों ने जो है ब्रास्टेन लोरी कर लिया था। अब हम लोग करेंगे बेटा क्षार। क्षारक हो गया था, अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्षार। ठीक है, क्षार क्या होते हैं? क्षार वे क्षारक जो जल में वे क्षारक जो जल में विलेय या घुलनशील वे क्षारक जो जल में विलेय या घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, सभी क्षार क्षारक तो होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। पॉइंट पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। और क्षारक वे क्षारक जो जल में विलेय या घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, जो पानी में विलेय डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल NaOH व KOH, नाम पता ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो मैं यहां नाम लिख देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये लीजिए NaOH व KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH व KOH क्षार एवं क्षारक दोनों है, परंतु FeO क्षारक है, क्षार नहीं। परंतु FeO क्षारक है, क्षार नहीं। परंतु FeO क्षारक है लेकिन क्षार नहीं। लेकिन कर लो, थोड़ा सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। लेकिन क्षार नहीं, सही रहेगा अब। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग है अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण नोट कर लीजिए। हेडिंग है बेटा नेक्स्ट आपकी,
अम्लों के सामान्य गुण, इसके सामान्य गुण निम्न लिखित हैं। नंबर एक, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जल में H+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। सब बातें आप पढ़ चुके हो बेटा, वही मैं आपको रिपीट करके लिख रहा हूं, ठीक है। फोर्थ नंबर, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी कि ये प्रोटॉन दान करते हैं। नंबर 5, दिख रहा ना, नोट करते जाए साथ में बेटा। नंबर 5, अम्ल के जलीय विलयन, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के प्रवाह, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। या सीधे लिख देना बेटा, अम्ल के जलीय विलयन में, या अम्ल के जलीय विलयन, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक है। सुचालक है मतलब इनमें से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। अम्ल के जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। चाहे सेंटेंस पूरा लिख लो, अगर ये सुचालक याद ना हो तो पूरा लिख लो, सेंटेंस में लिख देता हूं बेटा, जैसा भी आपको सही लगे। अम्ल के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अम्ल के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है या प्रवाहित की जा सकती है। जैसा भी आप लिखना चाहे बेटा, आप पे डिपेंड है बेटा। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। एक ये पीएच मान मिला है बेटा, मैं आपको आगे बताऊंगा ये पीएच मान होता क्या है, ठीक है ना। आप पहले तो चल रहा, पहले आप उसको लिखिए बेटा। इसका
इसका आंसर जानते हो ना, अम्ल का, अम्ल का, अम्ल का, अम्ल, 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 विद्युत रासायनिक श्रेणी, अम्ल विद्युत श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित, सॉरी, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुओं से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक ना, मुक्त करता है, लिख लेना। और कर लीजिए, गया था ना। हो गया। हो गया। और देखिए, अम्ल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। अम्ल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, अगर मतलब कपड़े पे या त्वचा पे गिर जाए तो कपड़ा या त्वचा जल जाती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल अगर सांद्र है हमारा, तो अगर त्वचा पे या कपड़े पे गिर जाए तो जल जाता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए ना फिर पूरा। चले आगे देखिए, अम्लों के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नंबर 1, नंबर 1, एक सेकेंड, धातुओं के साथ
अभिक्रिया रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। हमें वो धातुएं लेनी है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होंगी। देखो ये इतनी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं। होती तो बहुत है बेटा, वो आपकी इंटर में है, वो आपका इंटर में ही काम करेगा। आप जितना आपके हाई स्कूल में है मैं उतनी ही धातु बता रहा हूं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe आयरन यानी कि, और लेड Pb। और इसको तो बेटा हम काउंट ही नहीं करते यहाँ पे हैं क्योंकि ये थोड़ा कम ही है। Fe तक रखना अपना, ठीक है। तो धातुओं के साथ आप कोई भी धातु ले लीजिए, उसकी अपक्रिया जो है आपको अम्ल के साथ करवानी है, वो भी कौन सा अम्ल, तन होना चाहिए, डाइल्यूट अम्ल होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं फार्मूला। धातु यानी कि मेटल प्लस तनु, मतलब डाइल्यूट होता है इंग्लिश में, डाइल्यूट अम्ल यानी कि एसिड, क्रिया कराओगे धातु और तनु अम्ल के आप क्रिया कराओगे तो आपका बनेगा एक लवण। ये क्या होता है मैं बताऊंगा बेटा आगे, आपका टॉपिक है लवण तो पढ़ाऊंगा। और यहां पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस। इसकी पहचान कैसे होती है, अगर हो सका तो मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा करके कि आपको रियल में ऐसा है या नहीं है, ठीक है ना, मैं दिखाऊंगा भी आपको। बस ये है कि बेटा आप थोड़ा वेट करिए, तब वेट करने पर ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा आप सब्र रखिए, अगर स्कूल खुल जाएगा तो ऑफलाइन क्लास में थोड़ा बेहतर रहेगा कि आपको दिखाई देगा, समझ में भी आएगा। ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आएगा फिर दिख नहीं पाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो धातु हो गया, तनु अम्ल हो गया, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो मैं एग्जांपल नंबर ले रहा हूं पहला। ये मैंने फार्मूला दे दिया है। अगर आपने क्लास 9th में अपने आयन पढ़े होंगे या आपने सूत्र बनाना सीखा होगा तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मैं क्लास में आपकी ऑफलाइन क्लास में रिपीट करूंगा। अभी तो मैं अभी कोर्स पे ही फोकस कर रहा हूं, ठीक है। तो मेटल बेटा आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने Zn मेटल ले ली, ठीक है, Zn। और Zn की अपक्रिया में करा रहा हूं तनु अम्ल, तो कौन सा ले लिया मैंने, H2SO4। कैसा है, तनु है, ठीक है। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि सबसे पहली चीज बनेगी हाइड्रोजन गैस, निकाल दीजिए। इसके निकल जाने के बाद बचा है Zn और SO4, तो हो गया ZnSO4। ये तो पता है Zn पे 2+ और SO4 पे 2-। ये दो इसको देगा, ये दो इसको देगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बना, ZnSO4। ये आपको आना चाहिए, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा उसके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप चाहें Zn ही धातु, आप Zn ही ले लीजिए, अम्ल चेंज कर दीजिए। ये लीजिए मैंने HCl कर दिया, ठीक है। तो Zn, आपको ये तो क्लियर है ना कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो मैंने निकाल दी। अब हाइड्रोजन के लिए H2 है तो यहां पर 2 कर ले रही है, तो Zn बचा और Cl, C मतलब 2 है Cl, तो क्या बनेगा, ZnCl2, ठीक है ना। ZnCl2 बनेगा आपका, याद है ना। Zn पर 2+ Cl पर 1-, 2 ये इसको देगा, 1 ये इसको देगा, 1 लिखा नहीं जाता, ZnCl2 बन जाएगा, हो गया। अगर आप चाहें तो कोई धातु चेंज कर सकते हैं बेटा। लीजिए मैं Mg ले लेता हूं और Mg की अपक्रिया जो है H2SO4 के साथ करवा देता हूं। याद रखना तन होना चाहिए उसके, हमें नहीं पता है।
उनसे पूछ लो, देव रानो कर ले दो। हाँ, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये जिंक है बेटा, ये तो आप जानते हैं ना जिंक, और ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। लिख लोगे नाम ना, अपने आप लिख लेना, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, आप वहां पे नाम लिख लेना उसके नीचे, ठीक है ना। जब आप लिखना तो लिख लेना H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। इसके बाद में ZnSO4 बोलते हैं, Zn को जिंक सल्फेट। मैं इंग्लिश लिख देता हूं बेटा, आप हिंदी में लिख लेना, जिंक क्लोराइड। मैग्नीशियम, चलो हिंदी लिख देता हूं, फिर वरना आपको दिक्कत होगी, आप लोग पहली बार सुन रहे हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, और ये भी हिंदी में कर देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट। नोट कर लीजिए बेटा इनको। हो गया। अब देखिए बेटा, इनके साथ में आप Fe की अपक्रिया करा सकते हो इसी प्रकार से, तो ये आप करा के दिखाना, ठीक है ना। Na वाली अपक्रिया करा के दिखाना, पोटेशियम वाली अपक्रिया करा के दिखाना, ठीक है ना। तो ये जो है अपक्रियाएं आप करा के दिखाना H2SO4 और HCl के साथ में, ठीक है ना। H2SO4 और HCl के साथ में पोटेशियम, सोडियम और Fe, यानी कि कितनी रिएक्शन हो जाएंगी आपकी, हर एक पर कितनी बनती है बेटा, 2 है, 2 2 4 2 6 रिएक्शन आपकी हो जाएंगी। ये आपका होमवर्क में बेटा है, आप होमवर्क में करके दिखाना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।